श्री गणेश काटो कलेश नित्योमेश ध्यावा थाने हर जी दरबार में करता सरकार में। श्री गणेश काटो कलेश, श्री गणेश काटो कलेश। आज द्वादशी का श्रृंगार भगवान के दिव्य मंदिर में। ये है मेरी जन्मभूमि बुढ़ागढ़ जी का जिला झुंझुनू राजस्थान। आइए स्वागत है। वाह, ये वेल का वृक्ष है। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पणम। एक एक विल्व पत्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आइए मेरे देश गुढ़ा में विल्व के नीचे सभी का स्वागत है। धात्री भगवान श्री सरस्वती माँ का प्रिय धात्री, जिसके स्मरण करने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। आंवले के पेड़ हमारे देश में बहुत हैं। हमारे गुढ़ा गांव में हमारे द्वारा ही लगाया गया आंवले का पेड़ आज फलों से विभूषित हो रहा है। फूलने न दूंगी सरसों तुम्हें, खोरी जो कोरी हमारी गई, श्याम भाग तुमको रचाने न दूंगी। फूल न दूंगी सरसों तुम्हें, खोरी जो कोरी हमारी गई, श्याम तुमको होरी मचाने न दूंगी। खेत मायने झुक झुक झोला खावे है, सखियां ऊबी बाट निहारे कब मारो कानो आवे है। गहरा रंग माट भर लीना अबीर गुलाल उड़ाऊंगी, आजा मोहन बरसाने में होरी तुमको खिलाऊंगी। चारों तरफ बोलते हुए मोर, पक्षियों की आवाज, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे गुढ़ा गांव की धरती। सखी भागन ते फागन आयो, होरी खेलो रे, होरी खेलो रे श्याम के संग। सखियन भागन ते फागन आ, वाने रे भिगोई मेरी सुरंग चूनरी, मैंने भिगोई माँ की पाग। सखी भागन ते फागन आयो, सरसों फूली खेत के अंदर, सरसों फूली खेत के अंदर। अरे छाई अजब बहार, सजनी भागन ते फागन आयो, होरी खेलो रे श्याम के संग। सखी भागन ते फागन आयो, होरी है। पूरे खेत के अंदर गेहूं हो रखा है, पूरे खेतों में गेहूं हो रखा है। ये गेहूं की सुंदर खेती है। भगवान की कृपा है, फुहारों से इस समय सिंचाई हो रही है। फुहारे चल रहे हैं और फुहारों से सिंचाई चल रही है इस समय खेत में, हरे हरे खेतों में। आइए शहर छोड़ के खेतों में आइए। की खेती है, भगवान की सुंदर गेहूं हो रखे हैं भगवान की कृपा से। हरी हरी बस्ती, सुजलाम सफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। गेहूं की खेती बहुत सुंदर हो रही है। सभी को बहुत बहुत प्यार। आइए मेरे देश में घर के गेहूं, घर का चना, घर की गाजर मूली खाने के लिए, घर की सब्जी, घर के साग पात खाने के लिए जरूर पधारिए। आवो नी पधारो मारे देश, अलबेला काना। आवो नी पधारो मारे देश, रंगीला काना। आवो नी पधारो मारे देश। द्वारे द्वारे पर फूल है टांग्या, नटना
गरियो बेस अलबेला कान्हा आवोनी पधारो मारे देश। फागुन के पीले फूलों से सभी फागुन प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत। गाय के लिए हरी हरी घास, रोज 12 मन हरा चारा हमारे खेत में गायों के लिए 12 मन हरा चारा रोज दिया जाता है। हरी हरी खेत में सभी गौशाला वालों से अनुरोध है, गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। घर आए मेरे लक्ष्मण राम, शिवजी शिवरी बैर लाए। बुढ़ागौड़ जी के खेत में बरसते हुए डालियों से बोर, खूब बैरों से भरे हुए झाड़ है। आइए भगवान को भोग लगाइए बैरों का। शिवरी ने भगवान राम को खिलाया और आइए हम आपके ठाकुर जी की सेवा में सुंदर पिताजी के हाथ का लगाया हुआ संतरे का झाड़, लगे हुए संतरों से खेत। आइए, ये पक चुके हैं, ये आप सबके लिए पके हुए संतरों की, आप सबके लिए पके हुए संतरे। आइए सुंदर संतरे खाइए, खेत के अद्भुत संतरे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल। भगवान ने खेत में कितना दिया है। आइए ताजा ताजा मूली खाइए। सुंदर मूली की खेती, चारों तरफ उगती हुई मूलियां, चारों तरफ उगती हुई खेतियां। कच्ची सौंफ खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। हरी हरी सौंफ खाइए। कच्ची सौंफ खाने का कुछ अपना मजा होता है। आइए, सौंफ का फूल आपके लिए, कच्ची कच्ची हरी हरी सौंफ खाने का कुछ आनंद हो रही है। ये हमारे खेत में आलू की सब्जी है। आलू निकल रहा है जमीन से, बहुत सुंदर आलू की सब्जी है। भगवान की कृपा से धरती माता में खूब आलू होता है। आइए भगवान को, धरती माता का आनंद देखिए। आलू की खेती, सुंदर ताजा आलू, नए आलू। आम्र के सुंदर मोजरी आ गई है। भगवान फागुन के महीने में ही आम के अंदर नई कोंपलें प्रकट हो गई हैं। थोड़ा हल्का छिड़काव करना पड़ेगा, उसके बाद पत्ते भी सुंदर हो जाएंगे और ये कोंपल भी अति सुंदर हो जाएंगी। आम के गाछ है, बिजोरों की खेती हो रखी है। सुंदर बिजोरे लगे हुए हैं और अभी अभी बिजोरे के अंदर नया फल आ गया है। ये नए फूल आ गए हैं बिजोरों के अंदर। अगली साल के लिए पूरा 1 साल लग जाता है बिजोरे की खेती के लिए। बहुत सुंदर ताजा और बढ़िया किस्म के बिजोरे के अंदर अभी पैदावार होते हैं। फल लगने की तैयारी हो गई है। ये चने हैं, बहुत सुंदरता से खूब बढ़िया फूल और फल आ रहे हैं। ये छोटे छोटे अभी कच्चे चने हैं, इसमें भी दाने पड़ गए हैं। अभी बहुत सुंदर, खाओ चने रहो तने, बहुत सुंदर खेती हो रही है। ये बथुआ है, बहुत सुंदर, इसमें स्वर्ण होता है। नित्य खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और मनुष्य का तेज बढ़ता है। ये बथुआ है, बहुत सुंदर। बथुए का सब्जी बहुत सुंदर होती है। आइए खेतों से अपने बथुआ उखाड़ते हैं। सुंदर पत्तियों के साथ में बथुआ कितना। ये मेथी की खेती है,
मेथी के पत्ते सुंदर। मेथी काफ़ी होती है हमारे यहाँ, इसको खाने से शुगर कम होती है। सुंदर मेथी काफ़ी होती है हमारे यहाँ। की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोश दूर हो जाते हैं, खुशियों के चमन मुस्काते हैं। सुनी रहट की आवाजें दूर कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सजे। ये गेहूं की लहराती हुई खेती, 25 बीघा में सुंदर गेहूं हो रखे हैं। कलकत्ते रहना पड़ रहा है कि भगवान की इस प्रकृति के अंदर कितना आनंद होता है। हरे कृष्ण अपार। ये मेथी की खेती है, हमारे गांव के अंदर खूब सुंदर मेथी हो रही है। मनो मेथी खेत में होती है। ये मेथी के बिया हैं और इसके छिलने से सुंदर मेथी का जन्म होता है। ये देखिए सुंदर मेथी के दाने, हरी हरी मेथी, बहुत सुंदर सुचारू ढंग से चलने वाली मेथी है। मेथी बहुत काम देती है। कच्ची मेथी की हमारे यहाँ सब्जी बनती है। ये मेथी की फलियाँ हैं और ये मेथी का सुंदर घास। ठीक है बब चौसिंगी, 6 सिंगी जेड़ी बोलते हैं इसको। इसी से हमारे खेत में धान उठा के डाला जाता है। इससे हमारा ये झोंपड़ा जो बनते हैं, झोंपड़ा सब इसी से बनाते हैं। हमारे खेतों में खूब होती है, इसको ऊंचा बोलते हैं और इसी से खेत में काम होता है। इसी से झोंपड़ा तैयार होगा। प्याज, एक लहसुन, प्याज है, ये लहसुन है। लहसुन की खेती है, बहुत सुंदर। लहसुन वायु रोग को दूर करने वाला है। ऐसे पंडित संत महात्मा थोड़ा कम प्रयोग करते हैं, बाकी इसके बिना देश चल नहीं सकता। खेतों के अंदर लहसुन की खेती हो रही है। ये गाजर की खेती है, बहुत सुंदर गाजर हो रही है। इतनी सुंदर गाजर, हरी हरी गाजर, नेत्र रोग दूर होते हैं और इसका जूस बहुत ही कामदायक है। खेतों के अंदर खूब सुंदर गाजर हो रही है, बहुत सुंदर। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में बार बार प्रणाम। खेत में खूब बाजरा हो रहा है। एक बीज डालने पर हजारों बीज भगवान देते हैं। मेरे बेट बाजरे की खेती हो रही है खेत में। बाजरे का सिट्टा प्रभु जी को भोग लगाया, बाजरे का सिट्टा। धना जाट ने बाजरे की रोटी तो खिलाई थी, धना जाट ने बाजरे की रोटी तो खिलाई थी। ओ रोटी खा के प्रभु जी ने तो सुंदर दर्श दिखाया था। बाजरे का सिट्टा, पर बाजरे का सिट्टा प्रभु जी को भोग लगाया था। बाजरे का सिट्टा की जय। आंवले के वृक्ष को प्रणाम करते हैं। देखिए कितना सुंदर आंवला हो रखा है। भगवान की कृपा से हमारे खेत में आंवला ही आंवला हो रखा है। आज से आंवले की तुड़ाई शुरू हो रही है। आंवला वृक्ष, एक वृक्ष लगाने से हजारों हजारों फल दे देता है। पूरी साल के अंदर 10,000 फल दे देता है आंवले का। ये देखिए किस तरह से घूम रहा है आंवला, किस तरह से भरा हुआ आंवले का पेड़, चारों तरफ से आनंद देता हुआ आंवला। हरे कृष्णा। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एकविल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव के लिए बिल्व तैयार हो रहा है। 3 पत्ते, 4 पत्ते, 5 पत्ते तक का वृक्ष
हमारे गांव बुढ़ागौड़ जी में विराजमान है। हमारी जन्मभूमि का ये सुंदर दृश्य, जहाँ चारों तरफ फैले हुए वृक्षावलियों का अवलोकन कीजिए। चारों तरफ फैले हुए दूर दूर तक वृक्षों का अवलोकन कीजिए। ये देखिए सुंदर आंवलों से भरा हुआ वृक्ष कितना प्यारा और कितना सुशील लग रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे गांव में, मेरे गांव में, मेरे गांव में, मेरे गांव में, ये पहाड़ों का गांव, ये पेड़ों का गांव, ये सुंदर सी छाँव मेरे गांव में, ये सुंदर सी छाँव मेरे गांव में। कनेरे का पेड़, ये सुंदर से फूल, ये आंवले की खेती है सुंदर महान मेरे गांव में। ओ मेरे गांव में, गांव में तो पाक रयो है जी, बाजरो पाक रयो है जी। कोई सुंदर शामन भोजन घणा श्याम लाग रयो छे जी, बाजरो पाक रयो है जी। बाजरे की सुंदर खेती। पीपल की छाव है मेरा ये गांव है, पीपल की छाव है मेरा ये गांव है। गांव में प्रभु जी रहते हैं, पीपल के पत्ते, गांव में प्रभु जी रहते हैं, पीपल के पत्ते कहते हैं मेरा ये गांव है, पीपल की छांव है मेरा ये गौ माता के लिए सुंदर घास की व्यवस्था हो रही है। ये बाजरे का छिट्टा गाय को डाला जाएगा, कच्चा घास। ये दंताली है, इसी के द्वारा बाजरा काटा जाता है। इस समय बाजरा हो चुका है हमारे खेत में, अब बाजरे की कटाई हो रही है। सबको राम राम, कर्तव्यनिष्ठ रहिए। जय श्री कृष्णा। भगवान की देन है, खेत के अंदर सुंदर मूंगफलियां हो रखी है। ये देखिए किस तरह से मूंगफली पैदा होती है और भगवान का सुंदर दर्शन होता है। जमीन के अंदर भी सृष्टि बनाने वाला भगवान, जमीन के ऊपर भी सृष्टि बनाने भगवान। ये मूंगफली की खेती हमारे चारों तरफ फैली हुई हमें दिखा रही है कि भगवान धरती के अंदर भी रक्षा करता है, धरती के बाहर भी रक्षा करता है। श्री चरणों में प्रणाम। ये गुआर की फली है, इसी की सब्जी बनती है और इसी को राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाता है। गुआर की फली का साग देखने लायक होता है। ये बनी हुई फलियां चारों तरफ आनंद देती है। गुआर एक दाना डालिए, 1000 दाना लीजिए, एक दाने के बदले 1000 दाने देता, ऐसा कोई दुनिया के अंदर कोई दूसरा नहीं हो सकता जैसा हमारे कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। ये मोठों की फली है, इतना बढ़िया सब्जी बनता है। मोठ से ही आज भुजिया बनता है, मोठ से ही आज दाल बनती है। ये भगवान की सुंदर मोठों की खेती। एक पेड़ के अंदर कम से कम 200 से 300 फलियां हमें मिल जाती है। दिखाने से ही सुंदर लगता है। इसका फूल देखिए कितना सुंदर फूल होता है। मोठ की फली। जय श्री कृष्ण। हाथी न मण भगवान ही देवे, कीड़ी न कण हाथी न मण भगवान ही दे। यो कीड़ी नगरा है। खेत में नित्य लाखों लाखों
जीव जंतु खाते हैं। कौन जगत सेठ है जो भगवान जितना दे सकता है। ये देखिए लाखों लाखों चींटियां हमारे यहाँ नित्य भोजन करती हैं। लाखों क्या करोड़ों की भी गिनती नहीं है। नित्य यहाँ कीड़ियों को भोजन दिया जाता है। हमारे वृक्ष में 5 पत्तों का वृक्ष बिल्व, 6 पत्तों का और यहाँ 11 पत्तों तक का बिल्व पत्र होता है। देखिए कितना सुंदर 5 पत्तों का बिल्व पत्र। ये लगाए हुए बिल्व हमारे पिताजी के हाथ के हैं। 5, 7, 11 पत्तों के बिल्व पत्ते यहाँ पाए जा सकते हैं। 5 पत्ते का बिल्व पत्र पंचानन का रूप होता है। 4 पत्तों का बिल्व पत्र धर्म अर्थ काम मोक्ष का रूप होता है। और 6 पत्तों का बिल्व पत्र जो होता है भगवान का प्रयाग धारा बड़ी समुद्र की सबसे बड़े कैलाश। गौ माता को प्रणाम। आइए गैया मैया का दूध पीजिए, गैया मैया का दूध पीजिए। जय हो गोपाल भगवान की जय। सुंदर सुंदर पके हुए संतरे खाइए। भगवान की खेती में देखिए संतरों से झूमता हुआ वृक्ष कितने लगे हुए। किन्नू चारों तरफ किन्नुओं की फोटो आप देखिए किस तरह से सुंदर बने हुए हैं। बोले नारायण भगवान। अमरूद के फल अभी अभी शुरू हो गए, बस अब कच्चे लगने लगे हैं। 2 महीने के बाद में इनके अंदर दवाई का बिल्कुल छिड़काव नहीं करेंगे। बस ये अमरूद पत्ते पत्तों के अंदर आ गए हैं। साइज 250 ग्राम से 300 ग्राम तक की हो जाती है अमरूद में। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद।